आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है वसीम भाई से, आप कहते हैं दूसरे ने, अबे एक से ही इतने परेशान हैं, दूसरे हो गए तो वो कहाँ भुगताएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि वसीम भाई जिस दिन अपने केस को लेकर इसके रिव्यू पे जाएंगे ना जस्टिस कयूम वाले, उस दिन मैं उनको लेजेंड मान लूंगा। आप ये रिक्वेस्ट मेरी भेज दीजिए उनको कि कम से कम रिव्यू में तो जाएंगे। भैया मुझसे 3.5 लाख रुपए जुर्माना किस बात का लिया है? मैं तो मुलव्विज भी नहीं हूं, किताब में भी नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि भैया अपने कुछ लेजेंड ऐसे भी हों जो जहांगीर खान के साथ खड़े होकर लेजेंड लगे भाई। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द PSL रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसे कि आपके इल्म है कि अब से थोड़ी देर पहले कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमों के दरमियान मैच अपने अख्तिताम को पहुंचा कि जहाँ पे बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी मुल्तान सुल्तान ने और खेल के हर शोबे में कराची किंग्स को आउट क्लास किया और यही वजह है कि बड़ी आसानी के साथ 20 रन के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। यहां पर मुल्तान सुल्तान की जानिब से जबरदस्त सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हुए उस्मान खान, जो इससे पहले जो है कराची की क्लब क्रिकेट में रमजान क्रिकेट खेलते रहे और बदकिस्मती से उनको जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिल सका और यही वजह है कि फिर उसके बाद वो UAE जो है वो माइग्रेट कर गए और अब UAE की जानिब से वो खेल रहे हैं और साथ साथ बतौर ओवरसीज प्लेयर इस टूर्नामेंट में हमें खेलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले एक निगाह डालेंगे इस मैच की समरी पर, उसके बाद अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का आगाज करेंगे। दिखाइए जनाब मैच समरी के क्या रहा इस मैच में, जहां पे मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग की और 189 रन स्कोर किए 3 विकेटों के नुकसान पर। उस्मान खान पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी दूसरी इस सीजन की पहली सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब रहे। इससे पहले भी उन्होंने 96 रन की नहीं खेली थी कलंदर के खिलाफ, लेकिन बदकिस्मत रहे थे, सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके थे। रिजवान ने 58 रन की नहीं खेली, 13 रन बनाए रिजा हेंड्रिक ने। मुजरबानी ने 2 विकेट जरूर हासिल की लेकिन बड़े स्कोर से बाज नहीं रख सके। कराची किंग्स जवाब में महज 169 रन बना सकी और शेख मलिक ने 38 और 36 बनाए। शान मसूद ने 2 विकेटें हासिल की, उसामा मीर ने, और यूं आसानी के साथ मुल्तान सुल्तान इस मैच को 20 रन से अपने नाम करने में कामयाब हो गई है। इस मैच को डिस्कस करेंगे, लेकिन जनाब आज हम जिस दिन में बैठे हैं, जिस तारीख में बैठे हैं, यह है 3 मार्च और इस तारीख ने पाकिस्तान क्रिकेट की डायनेमिक्स को तब्दील कर दिया। एक तवील अरसे तक जो है वो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी क्योंकि 3 मार्च सन 2009 वो दिन था कि जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था और कई जो है श्रीलंकन प्लेयर इंजर्ड हुए थे। इसके अलावा जो है दो सिविलियन भी इसमें जो है जामे शहादत नोश फरमा गए थे और 6-7 के करीब जो है वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी जामे शहादत नोश किया था। तो होना तो ये चाहिए था कि आज के दिन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन शौदा की फैमिलीज को यहाँ पे मदू करना चाहिए था, उनको ऑनर देना चाहिए था और साथ साथ उस महर मोहम्मद खलील नामी बस ड्राइवर को भी यहाँ पे बुलाना चाहिए था कि जिसने श्रीलंकन टीम को महफूज तरीके से जो है वो ग्राउंड से वापस होटल तक पहुँचाया। लेकिन क्या कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो इतनी बड़ी मीडिया टीम है कि जो अंडर दी अम्ब्रेला और अंडर दी कैप्टनसी ऑफ आलिया रशीद साहबा काम कर रही है, चूंकि एक आलिया रशीद साहबा सब कुछ नहीं कर सकती हैं लेकिन बाकी लोग जो हैं वो तो डेफिनेटली कर सकते हैं। PCB का मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर सकता है कि अपने उन शौदा को, अपने हीरोज को याद रखें कि जिन्होंने अब जामे शहादत नोश करने के बाद जो है वो पाकिस्तान को एक बड़े दाग से, एक बड़े धब्बे से महफूज कर लिया था। सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से उठी थी और कोई ब्लेम पाकिस्तान पर आ नहीं सका था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि आज के दिन को जरूर उनकी शौदा की फैमिली को चेयरमैन बॉक्स में मदू करते, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उन पे को खड़ा करते ताकि उनको भी एहसास होता कि उनके जो प्यारों की कुर्बानियां हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को याद हैं। इसके साथ साथ आज पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन इंजमाम उल हक साहब की भी सालगिरह, उनको हम सालगिरह की मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अपने दोनों मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हमारे बहुत ही करीबी, बहुत ही अपने, जब ये आते हैं कम से कम इंडिया में तो मेरे गुनाह झड़ ही जाते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग होती है इनकी वजह से मेरी, क्योंकि मैं बात कुछ करता हूँ, ये बात कुछ करते हैं और इनके जो ये बात करते हैं वो शायद उधर के लोगों को ज़्यादा पसंद आती है और मैं जो बात करता हूँ शायद इधर के लोगों को ज़्यादा पसंद आती है या जो है वो शायद समझ में किसी को नहीं आती है। मेरे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने कमर रज़ा इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अली, और आप भी उतने ही मेरे लिए अजीज़ हैं जितना आप मुझे समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन इख्तिलाफ हमारा खूबसूरती क्रिकेट है, उसके अंदर इख्तिलाफ की जो खूबसूरती है वो क्रिकेट है और ये होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर तालियां बजा रहे हैं मेरे पड़ोस वाले ने 100 मारे तो मैं भी उसके 100 को ही देखूं मैच, नहीं यार। अच्छा, आज एक चीज क्लियर करते हैं हम दोनों को यहाँ बैठे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं,
दुश्मन है हम दोनों एक दूसरे के। नहीं अली, हमारी वजह मैंने बताया ना, हमारा जो हुस्न है इख्तिलाफ का वो क्रिकेट है। असल में आप क्रिकेट निकाल दें तो हम बेहतरीन दोस्त हैं। ठीक है, बेहतरीन दोस्त। अच्छा, दूसरी चीज एक और क्लियर करनी है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं और आप जो वो कोई प्लांटेड कर रहे होते हैं, लेकिन आप भी जज्बाती इंसान है, सब मुझे जानते हैं, मैं भी एक बड़ा जज्बाती इंसान हूं। देखो मैं कोई प्लांटेड तो हूं नहीं, ठीक है, जिसकी फीलिंग ये है कि प्लांटेड होता है, भैया तुम करके दिखा दो। तुम करके दिखा दो ना। प्लांटेड में रोज नहीं हो सकता कोई, इसलिए ये सवाल मैंने इसलिए किया कि फिर रोज नहीं हो सकता। ये अंदर की इनकी आवाज है, जो इनके अंदर की आवाज है वो किसी को पसंद आए ना आए, बहरहाल वो इनके दिल की आवाज है। जो मेरे दिल की आवाज है वो किसी को पसंद ना आए, वो मेरे दिल की आवाज है। क्योंकि जो देखता हूं वही कहने का आदी हूं, इसीलिए शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगती, इनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, इसीलिए शो का माहौल जो है वो गर्म हो जाता है। लेकिन जनाब एक और बड़ी जबरदस्त शख्सियत है जो बहुत धीमा बोलते हैं और बहुत ही सुस्ता बोलते हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग की अगर मैं कहूं कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट है वो हमारी ट्रांसमिशन की, तो गलत नहीं होगा। असगर अजीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा असगर, यहीं से मैं आगाज करता हूं। आप चूंकि सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ग्राउंड में आप काम करते हैं, ये जो भी मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चाहिए था कि आज जो है उन शोधा को याद रखते, उनकी कुर्बानियों को याद रखते, आज कुछ ना कुछ उनकी यादगार में ऐसा कुछ करते जिससे उनकी फैमिली को भी एहसास होता कि उनके प्यारों ने क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान के लिए जो है वो कुर्बानियां दी हैं। अरे अली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का दिन बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था, जिस तरीके से जब श्रीलंका की टीम दोबारा आई एक्सीडेंट के बाद, और उस वक्त जो ऑनर दिया गया था इन्हीं लोगों को, बस ड्राइवर को भी और दीगर शोधा को भी, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को एक रिवायत बनानी चाहिए थी। और हर साल 3 मार्च को एक जो है हम इस नाम से मंसूब करें कि हम इस दिन को मनाएंगे अपने उन शोधा के नाम जिन्होंने क्रिकेट को बचाया, जिन्होंने स्पोर्ट्स को बचाया, जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि देखिए, ये काम मीडिया डिपार्टमेंट का नहीं है, ये काम मैनेजमेंट का है। उस मैनेजमेंट का जो दर्जन भर है और 5 और लेकर आए गए हैं डेपुटेशन पे, और उन सबको वो एडजस्ट करने में लगे हुए चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन साहब की जिम्मेदारी बनती थी कि वो आज के दिन को इस को मनाने के लिए कोई प्लान करते, कोई ऐसा सिस्टम बनाते जिससे दुनिया भी इस जानिब राग़िब होती कि देखें ये पाकिस्तानी कौम है और ये उन लोगों को जो मौसीन क्रिकेट है उनको भूलते नहीं है, उनको याद रखते हैं, उनकी फैमिली को याद रखते हैं। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान क्रिकेट में चूंकि एक दूसरे की वो कासालिसी होती है, लेकिन जो असल चीज़ है या जिससे पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, जिससे किसी को धारस मिले, जिससे हम मजीद लोगों को इस जानिब लेकर आए, तो मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते हैं और ना ही उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस तरफ सोचता है। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे हीरोज़ में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमारे हीरोज़ कौन कौन से और कैसे कैसे आ रहे हैं। मैं तो इस पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। ठीक है, अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। आप और मैं कौन है? हम दोनों, ये FPY कौन है? हम मीडिया ही है ना। हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, आप भी कह रहे होना चाहिए, मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ। और GTV को यह एजाज हासिल है, मैं बड़े फख्र से ये बात कह रहा हूँ कि जी स्पोर्ट्स और GTV को एजाज हासिल है, और हमारी मैनेजमेंट को ये जो है फख्र होना चाहिए इस बात पर। और हमें अपनी मैनेजमेंट पे इसलिए फख्र है कि सिर्फ ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें आज के दिन को इस तरह से याद किया गया। वरना आपने इतने सारे PSL के शोज देख रहे होंगे, पूरे दिन आपने PSL के शोज देखे होंगे, शायद ही कहीं पे इन शोधा की कुर्बानियों का या जो जख्मी थे उनकी कुर्बानियों का जो है वो तस्करा किया गया। इसलिए हेड्स ऑफ टू द मैनेजमेंट ऑफ GTV एंड हेड्स ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ G स्पोर्ट्स, मेरी पूरी एंटायर टीम के जिन्होंने मौका मुझे फराम किया, लिबर्टी दी कि मैं आज उन शोधा को याद कर सकूं। आप क्या समझते हैं कि ये क्या मीडिया डिपार्टमेंट का काम नहीं है, जो एक छोटी छोटी वीडियो डाल रहे होते हैं कि बाबर आजम तौलिए से अगर सर भी साफ कर रहा है तो उसकी वीडियो डाल रहे होते हैं, जी बाबर आजम ने आज तौलिए टॉवल से सर साफ किया, याद होगा आपको, ऐसा आया था ना। तो ये काम मीडिया का नहीं है, किसका काम है फिर ये? अली देखें यार, हमारी रिवायत बड़ी ख़राब रही है। हम हर आने वाले चेयरमैन या हर आने वाले क्रिकेट बोर्ड को बड़ा बासानी जिम्मेदार करार दे देते हैं। हालांकि आप देखें तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर कई कमेटीज़ हैं जिसकी तरफ असगर भाई ने भी इशारा कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 15-15, 18-18 साल से कोई सरकारी नौकरी समझ के यहाँ लगे हुए। ठीक है, मुझे याद है वो आपके CEO हुआ करते थे और उनका इंटरव्यू था, काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, और उसके अंदर उन्होंने मुझे बताया था कि PCB में नौकरियां लेने के लिए लोग किस तरह से चेक लगवाते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और यहाँ तक कि वो इस कोशिश में होते हैं कि वो क्योंकि पासपोर्ट वगैरह के लिए भी बड़ा होता है कि ब्लू पासपोर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, बड़े मामला हैं वहाँ पर, मुझे भी पता है, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा। मगर ये एक ऐसा सच है, इसको अगर हर पाकिस्तानी अपने तौर पे मनाए ना अली, हम कसूरवार ना ठहराएं PCB को, है कसूरवार, ठीक है, उनको आए हुए भी मोहसिन नकवी, टीम तो टीम तो पुरानी है ना, लोग तो पुराने हैं ना, कम से कम वो तो पाकिस्तानी बने, उस ड्राइवर को ही याद कर लेते
जिनको लेकर श्रीलंकन आज तक याद करते हैं कि अगर वो ना होता तो हमारी जिंदगी ना बचती। एहसन रजा से ही कुछ बुलवा देते। एहसन रजा जाती हैसियत में खुद याद कर लेते। आप समझे नहीं अली? एज पाकिस्तानी आप अपने तौर पे इस बात को याद करें और बताएं लोगों को कि यार हमारे साथ ये हुआ था और किस तरह हमने 10 साल इस मुश्किल वक्त में गुजारे, कि हमारे पास इंटरनेशनल टीम नहीं आने की रही। टीम्स नहीं आती थी। 2000 मुझे याद है 15 या 16 में असगर अली शाह साहब मरूम वो लेकर आए थे, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मैच कराया था। बड़ी मुश्किलों से हमने अपनी क्रिकेट वापस ली है। इस पर मौज मस्ती करने वाले में तो मैं भी शामिल हो सकता हूं कि हमारी क्रिकेट आ गई, वो देखो 32 साल बाद वो आ गया, 28 साल बाद न्यूजीलैंड आ गया, ये आ गया। मौज मस्ती करने को तो मैं भी सबसे आगे हूं, मगर मैंने अपने फराइज में से ये नहीं निकाला कि यार मैं आज ट्विटर पे या अपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करता कि नहीं यार आज का दिन ऐसा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख का सबसे मनूस दिन था। मतलब जिस दिन हमारी क्रिकेट कोई एक हेलीकॉप्टर ही उड़ा देते यार आज के दिन स्टेडियम के ऊपर, कजाफी के ऊपर, कि भैया एक हेलीकॉप्टर उतरा था, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर मतलब कमाल हो गया। मैं सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मौजूदा लोग हैं, अब जो लोग हैं कि जो गुजर गया उसके ऊपर पीटना बेकार है उस लकीर के ऊपर, मगर जो आने वाला टाइम है उसके अंदर भैया सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, अकाउंटेबल करें, हर डिपार्टमेंट के लोगों को अकाउंटेबल करें ताकि भैया आने वाले वक्तों में ये चीजें ना हो। आने वाले वक्त में होना चाहिए। एहसन रजा की इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है, क्योंकि एहसन रजा भी उस जो इंसिडेंट तो उसमें मजरूब हुए थे और यही वजह है कि वो जो है सिर्फ एक फेफड़े के साथ जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे लोग उनके वेट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसकी वजह यही है कि जाहिर से उसमें वो अंदरूनी तौर पर जख्मी हुए थे, एक फेफड़ा उनका निकाल दिया गया था और जिसकी वजह से उनका जो वेट है वो बढ़ गया था और अब जो है वो थोड़ा सा ओवर वेट हुए हैं वो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने हीरोज को जरूर याद रखें। इस पूरी डिबेट का मकसद जो असगर भाई ने की, इफ्ती भाई ने की, यही था कि हम अपने हीरोज की और अपने जो असलाफ हैं उनकी कुर्बानियों को जरूर याद रखें। और वाहिद शो है जी स्पोर्ट जिसमें इस चीज का तस्करा किया गया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, डिस्कस करेंगे मैच को। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते पीसीबी की उस एहसान फरामोशी की, या अगर मैं ये कहूं कि पीसीबी के भी जो नौ मुंतखब जो चेयरमैन पीसीबी हैं मोहसिन साहब, तो मोहसिन नकवी के दौर में पीसीबी अपने मोहसिनों को ही भूल गया और हमारे हीरोज तो याद कर रहे हैं कि पीसीबी अपने हीरोज को ही भूल गया। बहरहाल ये डिबेट तो आगे चलती ही रहेगी, लेकिन आज जो मैच खेला गया उसमें जरा डिस्कशन का आगाज करते हैं। असगर भाई आप ग्राउंड में मौजूद थे, जो मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की, खास तौर से मैं बात करूंगा जो हमारा टैलेंट बाहर चला जाता है। अभी हम उस्मान खान की बात कर रहे हैं, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, वो चला गया। उसने पहली सेंचुरी बनाई इस सीजन की, जो पाकिस्तान सुपर लीग की तेज तरीन सेंचुरी वो भी उस्मान ने बनाई है 43 बॉल्स पे। ऐसा टैलेंट हम मिस कर देते हैं, फिर हम कहते हैं हमारी क्रिकेट पीछे जा रही है। फिर ये जो बात करते हैं कि पौके पंटर खेल रहे हैं, गलत तो नहीं करते? देखिए उस्मान ने तो आज भी 59 बॉल पे सेंचुरी स्कोर की और 106 रन उसने बनाए, लेकिन उस्मान जैसे बहुत सारे प्लेयर हैं, कोई एक नहीं है। अगर हम फहरिस्त बनाने बैठेंगे तो हमारा ये टाइम भी हमारा निकल जाएगा, क्योंकि आज अगर अमेरिका में क्रिकेट आबाद हुई है तो वो हमारे ही वजह से हुई है। आज अगर दीगर ममालिक में यूएई में क्रिकेट आबाद हो रही है उसके भी जिम्मेदार हम ही आबाद कर रहे हैं। अगर आज हम जो है जिम्बाब्वे और आगे कहीं जाकर कुछ कोचिंग कर रहे हैं, अफगानिस्तान में आज क्रिकेट है तो वो हमारी वजह से। मसला सिर्फ ये है कि हम राइट टाइम पे अब मेरिट का ख्याल नहीं करते और पसंद नापसंद पे जो सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है। देखिए हमारे यहाँ माफियाज काम कर रहे हैं, क्रिकेट माफियाज, वो माफियाज अपने अपने ग्रुप में अपने अपने पंजों में उसने जकड़े हुए बच्चों को। आपने देखा होगा कि मुर्गी जब दड़बे से निकलती है तो पर फैला के खतरे के वक्त अपने चूजों को ऐसे समेट लेती है बच्चों को। तो हमारे यहाँ ये जो माफियाज हैं ये भी इसी मुर्गी की तरह हैं कि इन्होंने मखसूस ग्रुप को ऐसे अपने परों में समेटा हुआ है, जो इधर उधर हुआ तो वो क्रिकेट से आउट हो जाता है, खासकर कराची क्रिकेट से। लाइक अगर मैं अनवर अली की बात करूं तो आज अनवर अली इधर उधर जो मारे फिर रहे हैं और आज उसको जो ड्रॉप किया गया है बिल्कुल गलत ड्रॉप किया गया, उसे राइट नहीं बनता था। 25 रन किया उसने आखिर में, 20 रन गेंदों में, ठीक है ना, तो उसको ड्रॉप किया गया। तो इसी तरीके से ये सितम का शिकार है अनवर अली। तो इसी तरीके से जो उस्मान है हमारे, तो देखिए इन्होंने पूरी क्रिकेट तो कराची में खेली, सारी क्लब क्रिकेट कराची में खेली और जिस जमाने में ये पीक पे थे, ये इस लाइन में थे कि फर्स्ट क्लास में चले जाते। उस जमाने में फर्स्ट क्लास खेलने के, कायद आज़म ट्रॉफी खिलाने के कम से कम जो है 5 लाख रुपए वो लिए जाते थे और वो बाकायदा वो चीज़ें, हमने उन चीज़ों पर बड़ा काम भी किया था। तो वो एक और लड़का था, उससे बाकायदा उसने एक आई विटनेस था और उसने बाकायदा बयान भी दिया था कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है और मुझसे ये पैसे मांगे गए हैं। तो ये पूरा गैंग था और ये पूरा गैंग उसको
प्लेयर्स को, टैलेंट को नहीं देखता था, बल्कि अपने मफाद को देखता था और अपने मफाद की खातिर वो काम करता था। और वो दौर भी जो है उनका था जो कि क्रिकेट पे तभी लड़के हुक्मरानी करते रहे कराची क्रिकेट पे, उनके दौर में ये सब होता रहा और हमारे लड़के इधर उधर जाते रहे। अब कल जब हमने बात की थी उस्मान से कि भाई कभी ये सोचा है कि क्या तुम पाकिस्तान से खेलो, तो उसने साफ कहा नहीं जनाब, मुझे पाकिस्तान से तो खेलना ही नहीं है, मैं यूएई से ही खेलना चाहता हूं और मेरी ख्वाहिश है कि यूएई की टीम में मैं हूं और उन्हीं की नुमाइंदगी करते हुए मैं वर्ल्ड कप खेलूं। तो अब वो अपना माइंड भी पूरा बना चुका है। ऐसे बहुत सारे लड़के अपना माइंड बना चुके हैं, बहुत सारे जा चुके हैं। गो के हमारे अभी जो वर्ल्ड कप है अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ के साथ जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें आप ये देखिएगा कि कितने पाकिस्तानी प्लेयर अमेरिका से जो है वो डेब्यू करते हैं। बहुत सारे प्लेयर डेब्यू करते हैं। और ये जो बात आप करते हैं कि हमारा जो टैलेंट है वो चला जाता है, उस्मान जावेद की हम बात कर रहे हैं, हम बहुत सारी बात करते हैं कि इब्तिसाम शेख कहाँ चला गया, हमारा उमर खान कहाँ चला गया, उस दिन भी हम बात करते हैं सोहेल अख्तर जैसा प्लेयर कहाँ चला गया, कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जो सैफुल्लाह बंगश जो पहले खेला वो कहाँ चला गया, खुर्रम मंजूर जो है वो इतने परफॉर्मेंस करने के बावजूद जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में पिक नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पिक नहीं हो सकते। अभी मैं अगर विकेट कीपर की बात करूँ, क्योंकि चंद वजूहात की बुनियाद पर हम वीडियो नहीं चला सकते हैं, मोहम्मद अफजल जैसा विकेट कीपर जिस वक्त यूएई में जाके खेल रहा है वो चला गया, यूएई में जाके क्रिकेट खेल रहा है। बहुत टैलेंट है हमारा जो जा रहा है, लेकिन खेलते बकौल आपके जहां पर आप बात करते हैं पॉकेट पंटर ही है। देखिए अली, जैसे उस्मान की बात कर रहे हैं ना, अब भाई ये खाता पीता था इसलिए जाके उसने क्रिकेट अपनी रखी, पैशन को बरकरार रखा। खाता पीता ना होता, कहीं फूड पांडा में लगा होता, कहीं औरतों के कपड़े बेच रहा होता, कहीं फुटपाथ पे कोई ठिया लगाया उबर चला रहा होता, शाम में बर्गर लगाया हुआ होता है, या फिर बाइक किया शाही किया, यही कर रहे हैं ना हमारे लोग, यही कर रहे हैं। ऐसे ही है। तो बात सीधी सी ये कि हर दौर में, यानी कि पिछले अभी बाबर आजम जो रो रहे थे वर्ल्ड कप में कि 6 महीने से पैसे नहीं मिले, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, 6 महीने से पैसे नहीं मिले और जनाब हमारे जो है वो सेटल कांटेक्ट नहीं हुए, अभी तक ये नहीं हुआ, रोना धोना, 3 चेयरमैन बदल गए। यार एक बात मुझे बताया, आपको आपके पैसे पता है आपको मिल जाएंगे, आप सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड हैं, ठीक है, आपको पता है पैसे कहीं नहीं जाने वाले, आपने जिस बात का रोया उसको शट अप कॉल देने वाला कोई नहीं है। मेरा जो मुतालबा है ना वो ये है कि जो आपने कमाया और जो गंवाया वो खत्म करें, रीजनल माइंडसेट खत्म करें। और ये अब से नहीं अली, पिछले 15 सालों में पुख्ता हो चुका है ये। क्रिकेट आपकी कराची लाहौर में रहती थी, अब कराची लाहौर से गायब हो गई है, अब केपीके चली गई है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपकी टीम में अगर 8-9 एक ही जगह के एक ही जबान बोलने वाले खेलेंगे तो ग्रुपिंग का उनसर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही जगह के बॉलर सारे लगाए जा रहे हो, एक ही जगह से बैट्समैन भी आ रहे हो सारे, नहीं यार ये ज्यादती है। देखिए आपको ये मेकशिफ्ट पन खत्म करना पड़ेगा, वरना उस्मान खान हो, असलम वो जो अमेरिका चला गया, क्या नाम था अभी, शादी हो गई उसको, समी असलम, कई एक नाम है, मतलब कहना जो दिल में दर्द होता है, मेरे अंदर तकलीफ होती है कि आप वो लोगों का बताएं, इनको ख्वारियां काटते हुए देखा है मैंने, अहमद आजम चला गया, चक्कर लगाते हुए अहमद आजम को बहुत मौका लगा, ऐसा नहीं है उसका, लेकिन चले तो गए ना यार। अली उमर अमीन है, अहमद आजम है, एक वो भट्ट है, भट्ट साहब है यार, मुझे पता है इनके जैक लगे हैं कहीं ना कहीं से सेटिंगों में खेले हैं यार, ऐसा थोड़ी है। इवन आखिरी तो उमर अमीन को सरफराज में ये अजाशी कराई है समझौते पे। तो मैं ये कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं से ये इस कदर हमलावर होते हैं कि किसी भी कप्तान की मजबूरी बन जाता है इनको खिलाओ, वरना उसकी अपनी स्टेक्स का मसला आ जाता है। तो पाकिस्तान में पिछले 8-10 सालों में मैं आपको सच बात बताऊं, ये जो असगर ने कहा ना माफिया, ये एक गैंग है। ये पहले अपनी बारी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये खामोश होकर बैठ जाते हैं और जब देखते हैं कि अब पासा पलटने वाला है तो बुराई शुरू कर देते हैं कि अब हमारी बारी आने वाली है, तुम्हारी बारी जाने वाली है। पहले ये खेलते रहे बाबर आजम के ऊपर, फिर खेला शाहीन के ऊपर, अब खेल रहे रिजवान के ऊपर। अगर आप देखें तो एक ही सिक्के के 3 रुख हैं, ये 3 ही रुख हैं एक ही सिक्के, घूम फिर के वही चीज हो रही है जो 4 साल से चली आ रही है। ये माइंडसेट आपको खत्म करना पड़ेगा सबसे पहले नीचे से। मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको उन लोगों के जैसे आमिर मलिक से कल आप बात कर रहे थे ना कि कितने सारे आपके लेवल 4 कोचेज हैं, अभी ये पाकिस्तान की खिदमत क्यों नहीं कर रहे? पारस मामले, विक्रम राठौर, राहुल द्रविड़, भाई इतनी बड़ी रिच बोर्ड है तो वो अपने लोगों को ऑनर कर रहे हैं ना वो, और उनको मतलब इतने इख्तियारात दिए हुए हैं कि चैलेंज कोई नहीं कर पा रहा, इसलिए अब वो इंप्लीमेंट कर गए कि मैंडेटरी कर दिया कि रांची के अगर 4-6 मैचेस नहीं खेलोगे तुम आईपीएल भी नहीं खेल सकते। आपने जब तक इनको प्रोटोकॉल में लेके नहीं आएंगे, ये अपनी फनकारियां करते रहेंगे भाई, ये क्रिकेट नहीं चलने देंगे। फिर इनके जो डॉन है वो डॉन बाहर बैठते हैं, कोई किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में बैठा है, किसी का कोई यूट्यूब चैनल चल रहा है, ये यहां से प्रेशर बनाते हैं, ये गेम बनाते हैं, वो गेम बन बना के आखिर में आप देख लीजिएगा 2 महीने के बाद T20 वर्ल्ड कप है आपके पास, इस PSL में मैं नाम गिना दूं वही नाम आ रहे हैं जो 4 साल से चल रहे हैं। बिल्कुल अभी इन्होंने अनवर अली का कहा, अनवर अली
अब भैया तू क्यों मार रहा है 13 इतनी सी बॉलों के ऊपर? कोई मार रहा है? कोई नहीं मार रहा। अब उस्मान खान भले 30 बॉलों में मार दे 100, मगर उसके 100 मारने बेकार होंगे क्योंकि उसका खाना पानी खत्म हो चुका है यहाँ से। हमें सिर्फ रोने के लिए अगर आपने देखना है तो रुला तो मैं सकता हूं आपको, मगर जिता अगर आपने जीतने की तमन्ना इनकी टांगों में देखिए तो इनकी टांगों में अब दम नहीं है भैया। ये सिर्फ अपने फाइनेंशियल स्टेटस और अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए सियासत कर रहे हैं ताकि ये T20 वर्ल्ड कप में उन्हीं लोगों को लेके जाए जिसका कल हसन अली ने कहा कि मैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करूं। अबे ऐसी की तैसी तुम लोगों की यार, वापिस आते जरा बात करते हैं। जो इफ्फी भाई ने बात की, जो असगर भाई बात करें, थोड़ा इस बात को मैं इसलिए आगे बढ़ाऊंगा कि वो तमाम प्लेयर बहुत ही माजरत के साथ, उनमें मेरे बड़े मोहतरम भाइयों की तरह भी प्लेयर हैं, लेकिन वो तमाम प्लेयर जो कराची की आवाज समझे जाते थे वो भी आज बैठ के किसी और की बात नहीं कर रहे थे। वो भी बाबर आजम का एजेंडा चला रहे होते हैं, वो भी बाबर आजम को पाकिस्तान आजम कह रहे होते हैं। कराची के प्लेयर के लिए, खुर्रम मंजूर के लिए, ताबिश के लिए, या मोहम्मद अफजल के लिए, या उस्मान खान जैसे प्लेयर के लिए, या ख्वाजा नाफे जैसे प्लेयर के लिए, उनके लिए कभी भी कोई आवाज नहीं उठी। आवाज जब उठी है कि जब PSL में उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो मजबूरी थी शो में बैठकर डिस्कस करना तो बनता ही था। इन प्लेयर के लिए कौन बोलेगा? आपको कराची ने बहुत नाम दिया है, बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हैं, वहां बैठ के आप क्यों कराची के प्लेयर का या जो डिजर्विंग प्लेयर है उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्यों दुनिया की तरह बाबर आजम और पाकिस्तान आजम जैसी बातें कर रहे होते हैं? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों कराची के प्लेयर की आवाज वो प्लेयर नहीं बन रहे कि जिनको कराची ने इतना नाम दिया, कराची के नाम पे उन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन अब वो भी बात करते हैं तो सिर्फ बाबर आजम की बात करते हैं, वो बात करते हैं तो अब रिजवान की बात करते हैं, वो बात करते हैं तो अब शाहीन की बात करते हैं। खुर्रम मंजूर की बात कौन करेगा? उस्मान जावेद जैसे प्लेयर की बात कौन करेगा? नाफे जैसे प्लेयर जो जाया हो जाते हैं उनकी बात कौन करेगा? एहसान अली जैसा प्लेयर जो जाया हो गया उसकी बात कौन करेगा? साथ साथ अनवर अली को बाहर बिठा रहे हैं, क्या इस पे किसी ने लक कुशाई की है? क्यों जो है वो नजर नहीं आ रहे वो प्लेयर कि जिनको जो है वो परफॉर्मेंस के बाद मौका मिलना चाहिए? इस वक्त मेरे साथ अमेरिका से मौजूद हैं एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत जो खुद क्रिकेट खेले हैं, बहुत सारे कोचेस के साथ जिस वक्त मुंसलिक हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ, उनके साथ खेले हैं, बहुत सारे प्लेयर को उन्होंने ग्रूम किया और बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं, जबरदस्त एग्रेसिव ओपनिंग बैट्समैन साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। लाइन ड्रॉप हो चुकी है साजिद भाई की, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि दोबारा साजिद भाई को जरा ऑन एयर लें। जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं असगर कि हम जो प्लेयर हैं, ठीक है, अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, अब वो प्रिंट मीडिया का इतना दौर नहीं रहा। एक प्लेयर परफॉर्मेंस देता है, ख्वाजा नाफे का सिलेक्शन कैसे हुआ? उसकी सोशल मीडिया पे वीडियो सिलेक्शन हुआ ना, तो इट मींस कि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको जो है वो आई बॉल्स भी चाहिए जो देख रही होती है प्लेयर की परफॉर्मेंस। हमारे लिए प्लेयर क्यों नहीं आवाज उठाते? देखिए मसला ये है कि थोड़ा सा कसूर तो मेरा भी है। मेरा कसूर ऐसे है कि मेरा अपना भी एजेंडा होता है। और मैं आपको मिसाल दूंगा शान की। शान मसूद की मिसाल ये है कि जब ये बिल्कुल भी पिक्चर पे नहीं आ रहे थे तो मेरे ही चंद साथी उसके लिए मुहिम चला रहे थे। उनके पेरेंट्स से ताल्लुकात हैं और इस तरह से मुहिम चला रहे थे जैसे कि शान जो है वो बस आएगा और छा जाएगा। उसने T20 की डोमेस्टिक में 1-2 इनिंग खेली तो उसके बाद बाकायदा बड़ी बड़ी हमने खबरें आना शुरू हो गई और टॉक शो में उसको डिस्कस करना शुरू कर दिया गया कि शान है, शान है, शान है, शान है। उसने साबित कर दिया वो T20 का साबित कर दिया। आप शान की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे एक बहुत ही आलीशान ने ज्वाइन कर लिया दोबारा से, और वो है साजिद खान, इंतहाई आलीशान अपने साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, सलाम ग्रेट सलमान भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। साजिद भाई मेरे साथ असगर अजीम साहब मौजूद हैं, कमरजा इफ्फी साहब मौजूद हैं। ये दोनों नाम किसी तारुफ के और तारीफ के मोहताज नहीं। हम बात कर रहे हैं कि ये जो उस्मान जावेद परफॉर्म कर रहे हैं या जो अब उस्मान खान के नाम से खेल रहे हैं, ऐसा टैलेंट पाकिस्तान से चला जाता है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है इस किस्म का जब टैलेंट पाकिस्तान से चला जाता है। ये फर्स्ट क्लास भी पाकिस्तान में नहीं खेल सके थे। देखिए अली सलमान बहुत इम्पोर्टेंट है। उस्मान खान को अगर जहां पाकिस्तान सुपर लीग में 34 बॉल में 5 सेंचुरी बनाई और कोई भी नहीं पूछ रहा था, रशीद ए.ओ. सलोम ने उसको रहने की जगह दी, उसको प्रमोट किया और जो आज उसने सेंचुरी बनाई सबके मुंह बंद कर दी। ये टैलेंट नहीं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता है 2020 में। बॉल और बैट के दरमियान जो उसका शॉट सिलेक्शन है और जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान से क्रिकेटर छोड़ के जा रहे हैं, पाकिस्तान को जिस तरह खिलाड़ी बैरूम कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप में हम पावर प्ले की बात कर रहे हैं, इसका मौका लेना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए। लेकिन ये तो पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता ना सर, इतना मजबूर कर दिया, इतना आजिज कर दिया, इतना तंग कर दिया कि वो तो यूएई से खेलना चाहता है, पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहता वो।
इन्होंने काम किया, इससे पहले कहां से खेलते थे? बहुत से लोग हैं जिन्हों के, आजम खान की बात करूं, बहुत से लोगों ने तो खेलने नहीं दिया, और ये खेलना तो चाहता है। अभी मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ खेलना चाहता है, मगर वो दोनों तरफ पांव रखना चाहता है ना। जब यहाँ से उसको सारे जब उसने बॉडी बिस्तर गिरा चुका है, वहां उसको खेलना चाहता है, वहां उसको अच्छा पैकेज मिला हुआ, यहाँ अच्छा पैकेज मिलेगा, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, यहाँ इसको पाकिस्तान सुपर लीग के जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर वहां पे आप ग्रीन सिग्नल देंगे तो यकीनी तौर पर खेलेगा। मगर वही बात हो रही है जो मेरे अपने जराए बात बता रहे, मेरी आज रशीद से बात हुई है, जिसके पास दोस्त ने फिर को प्रमोट किया, जिसके पास फिर रहा है, उसने कहा भाई ये खेलना चाहता है। साजिद भाई आप मेरे बिहार पे कहते हैं, मगर लोग ये चाहते हैं ये दोबारा जो पाकिस्तान सुपर ने 500 सेंचुरी बनाई, तो पाकिस्तान सुपर ने सेंचुरी बनाई है। जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, पाकिस्तान में कहां गए खुर्रम मंसूर, कहां गए, यकीनी उन खिलाड़ियों का कोई बेड़ा वो उठाने वाला नहीं है। कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी, कराची के अवाम के साथ नाइंसाफी, ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान सुपर तो पर नवा एडिशन, हमारा अपना ब्रांड है। अगर हम लोग कामयाब नहीं बनाएंगे, चैनल को बैठ के लोग अपनी दुकानें चमका रहे होंगे। सर आप कह रहे हैं कराची के लड़कों के साथ नाइंसाफी, मुझे ब्रेक पे आना था, मुझे इसका भी जवाब दे दिएगा कि अभी जो 11 अंपायर है, 11 में से 8 अंपायर जो है ये तो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, 2 सरगोदा के हैं, एक जो है वो कराची का अंपायर है। देखिए एम्पायरिंग का खुला मैरिज का कतल है। एम्पायरिंग की बात करूं, मैच रेफरी की बात करूं, कमेंट्री की बात करूं, खुला तासुब की इम्तिहान नहीं है। कमेंट्री में 2 भाई कमेंट्री कर रहे हैं, ये कहां गए ये लोग, उनको नजर नहीं आता। एम्पायरिंग में जितने अच्छे टैलेंटेड एम्पायर कराची के आए हैं, उन्होंने अपने तमाम लेवल पास किए। पाकिस्तान सुपर लीग में जो 11 एम्पायर अनाउंस किए हैं, 11 मैच रेफरी अनाउंस किए, कमेंट्री पैनल अनाउंस किए, बोर्डिंग लॉजिंग जिस तरह कर रहे हैं, नवाजा जा रहा है, लोगों की दुकानें नहीं बन गए, करोड़पति बन गए कमेंट्री करके। मैं जब कमेंट्री करता था, मेरे साथ कमेंट्री करते थूक देते थे, कमेंट्री मेरे ऊपर थूक आता था, मगर उनको नवाज दे जा रहा है, नवाजा जा रहा है। तो कितना बड़ा कमेंट्री बना दिया तारिक सही को, वो कहने वाला ही नहीं है यार। देखिए चलो पर्सनल नहीं होते साहिद भाई, पर्सनल नहीं होते, क्योंकि हमारी जो बात होती है मैं कलेक्टिव नहीं भाई, मैं पर्सनल हुआ ना, मेरे साथ हुआ ना, मैं कमेंट्री कर रहा था, मेरे साथ एक चैनल पे बैठे वो कमेंट्री कर रहा था, थूक आ रहा था, तो मैं तो वो बात बोलूंगा जो मेरे साथ हुई है। ठीक है। ये साहिद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर रहेंगे, इस वक्त हम ब्रेक लेके वापस आएंगे, जरा मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के मामला के हवाले से। वो कौन सी गीदड़ सिंगी है जो लैंडन सिमंस के जो चचा है फिल सिमंस, उनको कोच लेकर आ गई, क्या इनकी परफॉर्मेंस है भाई, जरा ये जानेंगे कि वेस्ट इंडीज तो उनको कोच बना नहीं रहा था, वो जाके दूसरे मुल्क की कोचिंग कर रहे थे, और यहां पाकिस्तान सुपर लीग में उनको कोच बना के लेकर आ गए, और फिर कराची किंग का हाल भी सबने देख लिया। ब्रेक लेते वापस आते, जरा इसको डिस्कशन करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के मामला के हवाले से। लेकिन जनाब ये शान मसूद को कप्तान बनाना, फिर सिमंस को लेकर आ जाना, और फिर अभी वसीम अकरम का एक स्टेटमेंट आ गया जनाब कि जो है बाबर आजम को आउट करना इतना ही मुश्किल है कि जितना ब्रायन लारा को आउट करना मुश्किल था, ये जितना रोहित शर्मा को आउट करना मुश्किल है। आपका पसंदीदा टॉपिक छेड़ दिया वसीम अकरम साहब ने यार। अच्छा मजाक में वसीम अकरम से पूछने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो आकिब जावेद कह चुके हैं कि इसको आउट नहीं करना, सही इसको खेलने मतलब ये तारीफ है या वो है? नहीं तो आकिब भाई जवाब देंगे ना इसका, तारीफ, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर हैं भैया, 92 के हीरोज में उनका भी नाम आता है। ये एक ऐसा अदाब है जो पता नहीं कब तक चलेगा हमारे साथ, 92 वाला कोई बदलेगा नहीं बदलेगा। मैं तो वो टांगे देखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर जो इस ख्वाब को बदल दें, ये ख्वाब तोड़े कि भैया ये है ना उस्मान जावेद जैसी टांगे, नाफे जैसी यार टांगे हैं ना, ये सच्ची बात है, सच्ची बात है। लेकिन यार पाकिस्तान ये वो जगह है जहां पर आपको बच्चा बच्चा हर जगह क्रिकेट खेलता हुआ ही मिलेगा। आज मैं एक जगह सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में था, रोड पे जब मैं निकला हूं तो वहां बहुत सारे बच्चे थे, और उनकी उम्र होगी 10 साल, 8 साल, 9 साल, 11 साल। 11 साल से बड़ा बच्चा नहीं था। मैंने वो 4-5 आके खड़े हुए थे, एक ड्रामे की शूट थी, वहाँ सीन रिकॉर्ड हो रहा था, तो वो शायद यूट्यूब के हवाले से मुझे जानते थे। वो खड़े होकर मुझे देख देख के हंस रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया तुम्हारा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? तो उसमें से एक जो सबसे छोटा बताशा था वो निकल कर आया और कहने लगा कि रिजवान, मुल्तान सुल्तान। मैंने रिजवान को कप्तान होना चाहिए, फिर मैंने बोला बाबर आजम को कप्तान नहीं होना चाहिए। 12-14 बच्चों में से किसी एक बच्चे ने। मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, देखिए यार अली, हमारे पास जो क्रिकेट है ना वो इंस्पायर करती है, इसलिए हमारे पास लड़के ऐसे निकलते हैं जो आगे तक हमारा नाम। बाबर आजम ने 4 साल में जो गंवाया है ना, वो मेरे अंदर आग की तरह अभी तक है। जो आग निकलती है ना, वो ये जो कमा सकता था, वो जो कमा सकता था उसको कमाने नहीं दिया। एक ऐसे वक्त में सरफराज को पीछे से खींच के निकाल दिया, क्यों कि वो उस गैंग के लड़के नहीं खिलाना चाहता था जिस गैंग के लड़के टीम में, जिस टीम के लड़के खेलने थे। एफयू मैंने तो एक किस्सा सुनाया,
बल्कि भी बात में ऑफ ऑन एयर ही कर देता हूं, फिर तो बताने का मौका नहीं मिला। मैं किसी और चैनल का शो देख रहा था जिसमें ना इफ्फी भाई का ताल्लुक था ना मेरा ताल्लुक था, वहां पे कमेंट आया हुआ था मेरे घंटे का, तो मुझे इफ्फी भाई का जो घंटा है ना ये और जो जगहों पे भी जो है वो जाके मशहूर हो गया। इस समय मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, पाकिस्तान के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, बोल्ड बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं और दिल से बात करते हैं। इस तरह इफ्फी भाई और जो असगर भाई हमारे बात करते हैं, बहुत ही बोल्ड बात करते हैं, इसलिए उनकी आवाज में भी कभी कभी जो है वो तलखी आ जाती है। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया ग्रेट अली सलमान भाई, आपको और असगर भाई को, इफ्फी भाई को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जरा असगर भाई ये सवाल कर लो फिर आपके पास आता हूं। ये जो अभी स्टेटमेंट आया वसीम अकरम का कि बाबर आजम को जो है वो आउट करना इतना ही मुश्किल है, इतना ब्रायन लारा को जितना रोहित शर्मा को आउट करना है, तो क्या मुश्किल है बाबर आजम को आउट करना? तो किसी भी मार्टिन क्रो को आउट करना भी इतना मुश्किल था, मियादाद को, हनीफ मोहम्मद को भी आउट करना इतना मुश्किल था। मेरा ख्याल है वसीम अकरम कहना कुछ और चाह रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि डॉन को पकड़ना जो है बहुत मुश्किल है। हाँ। ठीक है, तो वो डॉन की जगह बाबर आजम कह गए और शायद वो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट का डॉन समझ बैठे हैं। तो मेरा ख्याल है वो क्या समझते हैं? पाकिस्तान आजम भी तो कहते हैं कुछ साहब। नहीं, बाबर आजम एक बैट्समैन है, ठीक है बैट्समैन है, लेकिन उसको दिमाग अगर उसका खराब हो रहा है ना तो मेरे और आपके कहने से ही हो रहा है। उसको अगर हम जरूरत से ज्यादा ऊपर चढ़ा भी रहे ना आसमान पे, तो मैं और आप चढ़ा रहे हैं ना, तो ये वसीम अकरम को नहीं असगर एक बात बताएं, बाबर आजम के पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है कि चेयरमैन आके कहता है कि आई लव यू, मैं बाबर आजम के अलावा मेरे कुछ नजर नहीं आ रहा। आई लव यू कहने से इतना क्यों परेशान होते हैं? मैं चिढ़ रहा हूं ना, एक प्लेयर सुने ना सर, सुन लेना, देखें ना, आई लव यू कहना कौन सी गुनाह है? गुनाह तो नहीं है ना। नहीं सुने ना, गुनाह नहीं है। प्लेयर के पीछे आके चेयरमैन कभी आपने छुपते देखा है किसी और बोर्ड का? कभी आपने देखा कि एक चेयरमैन जो है वो एक पूरे टेस्ट मैच की कुर्बानी दे दे किसी एक प्लेयर का कोई मखसूस स्ट्रोक खेलने के लिए? वसीम अकरम उनकी तारीफ कर रहा है, 10 में से 9 मैच हार गए वसीम अकरम, बाउंड्री लाइन बाहर के बाउंड्री लाइन के बाहर खड़े होकर समझा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, और फिर वही वसीम अकरम आज तारीफ कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। वसीम भाई की जो बात है ना, वो रात में कुछ होती है और दिन में कुछ। अच्छा, जिसका उरूज होता है ये उसके पीछे चल रहे होते हैं। सरफराज को आप क्या भूल गए कि किस तरीके से ये लाहौर में लेके बैठा करते थे अपने सोशल मीडिया पे भी और अपने शो पे भी, जो उन दोनों वो शो कर रहे थे किसी चैनल पे, तो कैसे हर दूसरे प्रोग्राम में सरफराज रात दिन सरफराज, और जब सरफराज को साइड करना हुआ तो वो अगेन सरफराज हो गए और किस तरीके से वो बातें करने लग गए। तो अच्छा, इससे पहले भी जिन खिलाड़ियों की वसीम अकरम जितनी तेजी से तारीफ करते हैं उतनी ही तेजी से उनका रिवर्स गियर भी लगता है। तो मैं समझता हूं कि वसीम अकरम जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते, उनकी ऑब्जर्वेशन जो है उनकी जरूरत के तहत होती है। साहिद भाई आपके भाईजान जो है मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करते, ये क्या बोल रहे हैं? आप खुद भी बैट्समैन हैं, क्या किसी बैट्समैन आउट करना इतना मुश्किल हो जाता है? देखिए मुझे थोड़ा टाइम दिएगा, मैंने असगर भाई की गुफ्तगू सुनी, ग्रेड सर बस शुरू कर दे, बस हम सबने घर भी जाना है। आपका इंटरव्यू सुनी, देखें बात सुने, बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है। वसीम अकरम दूसरा पैदा नहीं हो सकता। वसीम अकरम दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह है। तो हम कब कह रहे हैं कि दूसरा पैदा हो जाएगा? ये वो बेताज बादशाह नहीं है, लेकिन बेताज बादशाह बेतुकी बातें तो ना करे ना भाई। अब आपके चक्कर में क्या हम उसको सर में बैठा दें क्या? बेताज बादशाह की अपना कैरेक्टर पता है आपको? वो जस्टिस की रिपोर्ट पता है आपको? बेताज बादशाह की वो स्टोरियां पता है जो मैंने सुनी है बैठ के एजेंसियों के साथ? पता है आपको बेताज बादशाह क्या करता है? ओ भाई मेरे, आप तारीफ करें, आप उसके साथ घूमते थे मोटरसाइकिल पे, मुझे मालूम है। आप कहां लेके जाते थे मुझे मालूम है। दीवार कौन कूदता था मुझे मालूम है। लेकिन क्या करूं मैं इसका, जो बेतुकी बातें करता है? तो दीवार क्यों कूदते थे? दरवाजे पे कुंडी होती थी? मेरे भाई जज्बाती हो रहा है, मेरे कुलीग बात ही हो रही है। साजिद भाई एक देखे बात सुनो, साजिद भाई एक मेरी बात भी ले ले। आपने कहा कि वसीम, सुने आप मेरी बात सुन लेना। आप अमेरिका में बैठे हुए, आप डॉलर कमाते हैं, ठीक है, हम तो ठीक है, आप मेरी सुन सकते हैं। तो रुपया भी नहीं मिल रहा, तो रुपया भी नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, असगर भाई ने जो बात कही है वो ठीक है, किसी हद तक ठीक है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आपकी तो बड़ी अच्छी दोस्ती है वसीम भाई से, आप कहते हैं दूसरे ने, अबे एक से ही इतने परेशान हैं, दूसरे हो गए तो वो कहाँ भुगताएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि वसीम भाई जिस दिन अपने केस को लेकर इसके रिव्यू पे जाएंगे ना जस्टिस कयूम वाले, उस दिन मैं उनको लेजेंड मान लूंगा। आप ये रिक्वेस्ट मेरी भेज दीजिए उनको कि कम से कम रिव्यू में तो जाएंगे। भैया मुझसे 3.5 लाख रुपए जुर्माना किस बात का लिया है? मैं तो मुलव्विज भी नहीं हूं, किताब में भी नहीं लिखा। मैं ये कहता हूं कि भैया अपने कुछ लेजेंड ऐसे भी हों जो जहांगीर खान के साथ खड़े होकर लेजेंड लगे भाई। ठीक है जी, साजिद भाई को मौका देते हैं। साजिद भाई जी साजिद भाई। अच्छा भाई मेरी बात सुने भाई, असगर भाई, अली सलमान, आप बात ये हो रही है, आप बात कर रहे
है वसीम अकरम की, माजी आल मुस्तकबिल यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में सबको पता है, मगर बात हो रही है, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, एज ए क्रिकेटर मैंने खेली है, उनके साथ वक्त गुजारा है, जो किसी के हाल मुस्तकबिल के मैं सर्टिफाइड नहीं दे सकता, मगर जो मैं एज ए क्रिकेटर बात करूंगा, जिस तरह शुरू भी करें ना, बात कब होगी, टाइम खत्म हो रहा है। देखिए ना, आप ही लोग बात कर रहे हैं फलाना, इसका जवाब मैं कहां से दूंगा भाई? भाई मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये बात कि बाबर आजम को आउट करना नामुमकिन है, मुश्किल है, ये क्या किसी बैट्समैन को इस तरह कहा जा सकता है कि आउट करना मुश्किल है, नामुमकिन है? ब्रायन लारा से रोहित शर्मा से बाबर आजम को मिलाया उन्होंने कि इनको भी आउट करना नामुमकिन था, मुश्किल था। मजाक कर रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं। और सचिन का भी नाम लिया उन्होंने। देखिए यार, आप पहले मुझे बोलने देंगे, उन्होंने मिसबा भी बैठा था, अभी भी बैठा था, और वो अजहर अली भी बैठा था। मिसाल दी गई थी बाबर की, सचिन तेंदुलकर की, ब्रायन लारा की। तो बात ये होती है, बात ये कही जा रही है, बाबर ने 11,000 रन बनाए, पाकिस्तान का कामयाब तरीन बैट्समैन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं उसके पसंद कप्तानी पे नहीं जा रहा है, बैट्समैन बात की जा रही है। तो उन्होंने कहा मैं जब मिलता, मैं वसीम अकरम को जानता हूँ, बैकफुट पे तमाम दुनिया क्रिकेट के बैट्समैनों को बैकफुट पे करते था, फ्रंट फुट पे खेलने के लिए दिल गुर्दा चाहिए होता। तो वो ग्रेट वसीम अकरम एक बात कह रहे हैं, अगर मुझे मौका मिल गया 2 ओवर में, तो 2 ओवर में उड़ा जाता था, 2 ओवर में बैट्समैन को उड़ा देता था, बैकफुट में रखता था, फ्रंट फुट पे बैट्समैन। क्रिकेट में बात हो रही है, क्योंकि क्रिकेट में थोड़ी बात हो रही है, स्टेटमेंट में आए ना आप, स्टेटमेंट पर आए। देखिए स्टेटमेंट तो उसे सबके लिए एक बात बोली है ना यार, क्या बात क्या हो रही है? स्टेटमेंट की बात तो सुन लेना मेरी आप। अच्छा, सही बोला या गलत ये तो बता दें। अच्छा हो रही है, आप सुने बात ये हो रही है, अभी बहुत प्यारी बात हो रही थी, आपने बाबर की बात कर ली, सरफराज का मुद्दा किसने उठाया? सरफराज के कैरियर के साथ किसने खेला? सरफराज का कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। बाबर को पकड़ लो, सरफराज को किसने बाहर किया? आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 वर्ल्ड कप लेके आया, आखिरी भी ट्रॉफी सरफराज अहमद लेके आया। पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप जीतना है तो सरफराज को कप्तान बनाए, कप्तान भाई। तो सर बाबर आजम की बात फिर उनको नहीं करनी चाहिए कि जो कराची की आवाज बनते हैं प्लेयर, जिनको कराची ने बहुत कुछ दिया, कि जो कराची का एक सिंबल बनते हैं, कि कराची की आवाज है ये प्लेयर, वो भी तो अब रिजवान की और बाबर आजम की बात कर रहे होते हैं, वो सरफराज की बात करते कब हैं वो? अच्छा नहीं, वो कराची की सबसे गंदी जगह में खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं, इस पर भी मुझे एतराज नहीं है। वसीम अकरम कराची की सबसे गंदी जगह वीडियो बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में सबसे खूबसूरत जगह खड़े होकर बनाते हैं। मेरा साजिद भाई सुन लीजिए, आज वो ये कह रहे हैं बैठ के कि T20 में कोई स्किल ही नहीं है, मतलब बल्लेबाज की कोई स्किल ही नहीं होती है, कोई भी किसी तरह खेल सकता है। यार आप वसीम अकरम हो भैया, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो भैया चेक करा लो। आपने एक दफा बाबर आजम को बिल्कुल ही बाउंड्री रोप के ऊपर जिस तरह से आपने डांटने की कोशिश करी, या तो आपकी कोई पर्सनल लग रहा है कि भैया कोई पर्सनल हो गया, फिर उसके बाद वही तरीका पेशावर दिल्ली में उसके साथ सहमी नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार ये वो लोग हैं जिन पर पाकिस्तान, मैं एज अ पाकिस्तानी फखर करता हूं, जावेद, वसीम, आकिब, वकार, इमरान, मैं फखर करता हूं कि हमारे पास इतने सारे लेजेंड्स हैं। अबे मगर अगर तुम पाकिस्तान की क्रिकेट सरफराज के जाने से बर्बाद होती हुई देख रहे हो, तो अगर तुम आवाज नहीं उठाओगे और तुम ये वीडियो बनाओगे 4 साल के बाद कि रोडें ब्लॉक पड़ी हुई है जी, यहां पर हम जा नहीं सकते, तो जब तुम्हारे वीवीआईपी कल्चर पे जब हथौड़ा मारा मोहसिन नकवी ने, तो तुम्हें अब कराची की हमदर्दी याद आ गई। यार ये वाले लोग मुझे जो दो रुखी बातें करते हैं समझ नहीं आते। साजिद भाई माजरत के साथ आपके दोस्त जरूर होंगे, आप असगर भाई कह रहे हैं कंधे में चढ़ के दीवारें कूदते थे, ग्राउंड की कूदते होंगे, मुझे भी पता है, मगर यार ग्राउंड की भी बोले साहब क्विकली बोल रहे हैं जी। देखिए यार बात ये हो रही है, जो सर मोहसिन नकवी साहब आए ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल सुधर जाएगा। ग्रेट मोहसिन नकवी साहब जो भी थोड़ी छुट्टियों में थे, कल परसों बहुत ज्यादा चेंजिंग हो जाएगा, पूरा क्रिकेट बोर्ड चेंज जाएगा। जिसने फकर आलम में जो वीडियो बनाई थी, शहर कराची में कभी भी ऐसा नहीं है जैम पैक क्राउड होगा। फकर साहब आपकी गाड़ी में स्टिकर लगा होता है, वीआईपी को जोड़ दिया जाता है, और हसन स्क्वायर पे सबसे पहले शहर कराची में अगर आप जा रहे होते हैं हसन स्क्वायर पे आए तो दूसरी रोड पे से आपको वीआईपी स्टिकर लगा होता है, वहां से जा सकते। ये आपको लगता है, ये आप अच्छा मुझे क्विकली बताएं, मुझे साहिब भाई क्विकली बताएं, ये आपको लगता है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं या ग्राउंड में लोग नहीं आ रहे हैं, इस तरह की जो बातें, ये कराची में क्रिकेट ना होने की वजह से कोई साजिश है?
ये इंशाअल्लाह ताला परसों इंशाअल्लाह ताला मोहसिन नकवी साहब कराची अन करीब आ रहे हैं, मेरे अपने जराए बताते हैं तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो मौजूदा चेयरमैन साहब जिस तरह आड़े हाथों ले रहे हैं, क्रिकेट को सुधारना चाह रहे हैं, तो वो लोग ये चाह रहे हैं जो उनको थोड़ा सा मिड टफ टाइम दे, वो टफ टाइम नहीं होगा, अच्छा टाइम आएगा और इंशाअल्लाह 5 मैचेस रमजान मुबारक में खेले जाएंगे, 9 बजे खेले जाएंगे। जैसा कि बात की जा रही है कराची में फाइनल भी खेले, जैम पैक क्राउड भी आएगा, मगर सरफराज के बगैर यकीनी तौर पर जिन लोगों ने सरफराज के कैरियर का हाथ से खेला ना, उनको ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ, मैं जरा वापस आता हूँ साहिद भाई वापस आता हूँ। ये फिर भाई क्विकली देखो, 2 मिनट है मेरे पास, आप तीनों से मुझे सवाल करना है। ये अभी जो ये समीर राणा साहब ने जो स्टेटमेंट दे दिया कि जी हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पीसीबी ने 2 दिन पहले पीएसएल से खत्म किया, ये तरीका सही नहीं था, ये अच्छा तरीका नहीं था। भाई पीएसएल का ताल्लुक क्या है? मतलब अगर एक आदमी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा उस पर तो आपने स्टेटमेंट दिया नहीं है, पीएसएल से 2 दिन पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। यार राणा साहब को मेरे ख्याल में जब इसको खिलाया जा रहा था ना पाकिस्तान से, उस वक्त बोलते कि यार ये कच्चा तोड़ के कहां लेके जा रहे हो, पाकिस्तान खिला रहे हो तुम। ठीक है, जब नसीम को खिलाया जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में बच्चा बना के 16 साल का, उस वक्त चिल्लाना चाहिए था। किधर है बॉल सेट करने वाला मूसा मेरा जो ऑस्ट्रेलिया में ऐसी पिटता रहा पूरे दिन। अबे यार कमाल हो गया, क्रिकेट से मोहब्बत है ना, कि क्रिकेट समझते हो तो फिर गलत को गलत बोला करो ना। ऐसा थोड़ी है जब झोली भर रही है तो झोली भरे जा रहे हैं, जब पत्ता काटा जा रहा है तो चिल्ला रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, आपको उस वक्त बोलना चाहिए था। हारिस पूरा कंप्लीट टांगे लेकर नहीं उतरा, उसको जो टीआरपी आपने कोविड से लेके अब तक दे दिए ना भैया, उसके बाद वो उसके कॉलर ही खड़े हो सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, जो सीखने की टाइम था उसने वो टीआरपी में गुजार दिया। क्विकली मुझे बताएगा, मुझे असगर भाई के पास भी आना है। जी साजिद भाई। नहीं, मैं आपका सवाल क्या बता पूछे। मैं सवाल मेरा यह है कि अभी समीर राणा साहब ने लाहौर कलंदर के उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग से पहले खत्म कर दिया हारिस रऊफ का। ये प्रॉपर टाइम नहीं था खत्म करने का, इससे हारिस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसकी परफॉर्मेंस ये हो गई, बहुत सारी बातें मेंटली वो जो है वो डाउन हो गया। देखिए हारिस की कारकर्दगी है क्या, एशिया का वर्ल्ड का वो 2-4 ओवर का बॉलर है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बी कैटेगरी का दिया गया, उस लेवल के बॉलर हैं, उस क्वालिटी के बॉलर हैं। जो उनकी हाइट बढ़ाई थी, उनके गुब्बारे में से हवा निकाल दी, जो ये कहते सोचना भी नहीं बोलना भी नहीं, तो ये चीज बताने का मकसद दिया गया है मोहसिन नकवी साहब ने। आप प्लेयर पावर ना बनाए, ग्रुपबंदी ना बनाए, तो ये तमाम चीजों को मैसेज देखिएगा, मैसेज पहुंच दिया गया है। तो ये तमाम चीजें बता दिए, किसी भी फ्रेंचाइज को खिलाड़ी को सपोर्ट करें उनकी कारकर्दगी पे। ठीक है, कारकर्दगी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच साहिद भाई। मुझे वाइंड अप करना है, असगर भाई से भी लेना है। असगर भाई ये जो स्टेटमेंट आया, देखिए इसमें सीधा मैं समझता हूं कि राणा को मेरा ख्याल है ख्वाब में आया कि हारिस जब कैच करने के लिए गया तो उसके जहन में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ गया, आंखों में अंधेरा छा गया और वो गिर गया, जिससे वो अनफिट हो गया। तो समीर राणा साहब कुछ तो ख्याल करें पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर क्रिकेट बोर्ड प्लेयर पावर को खत्म करना चाहता है और एक अच्छा फैसला कर रहा है, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, इस वक्त नहीं बोले वो। को छोड़े, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाले पे लाजिम है। अब अगर उस पर फैसला देर से हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, दुरुस्त हुआ, अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच एफी भाई, थैंक यू सो मच असगर भाई, और थैंक यू सो मच बोल्ड एंड बुलंद साजिद खान साहब, आप हमारे साथ आप मौजूद थे। और हमेशा से जब ये दोनों हजरात होते हैं तो शो का माहौल कुछ इसी तरह से हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, कल लेकिन हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब और असगर अजीम साहब हमारे साथ कल कंटिन्यू करेंगे। कल तक के लिए अली सलमान को पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।